फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल सीए विकास शर्मा पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सीनियर सिटीजन्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में कुछ बातें। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं या उनके इनकम टैक्स की रिटर्न आप फाइल करना चाहते हैं, तो ऐसे में आज की ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन्स को कौन कौन से स्लैब्स अवेलेबल होते हैं ताकि उनकी इनकम पर टैक्स किया जा सके, कितनी इनकम उनकी एग्जेम्प्ट होती है और कौन कौन सी इनकम पर किस किस रेट से टैक्स लगाया जाता है। साथ के साथ मैं ये भी बताऊंगा कि सीनियर सिटीजन्स कौन सी आईटीआर फाइल करेंगे। आपको पता होगा इनकम टैक्स में 4 तरह के फॉर्म्स होते हैं, आईटीआर 1, 2, 3, 4, जो कि इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं। तो ऐसे में सही आईटीआर का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है ताकि आपकी आईटीआर वैलिड हो जाए। तो आईटीआर 1, 2, 3, 4 में से कौन सी आईटीआर सीनियर सिटीजन्स को भरनी होगी वो भी मैं बातें करूंगा आज की इस वीडियो में। वीडियो पर पूरा बने रहिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आ पाए कि आखिर कौन कौन से पॉइंट सीनियर सिटीजन्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं अक्सर इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें मैं बात करने वाला हूं ऑल अबाउट आईटीआर फॉर अ सीनियर सिटीजन्स। तो आज की इस वीडियो में सीनियर सिटीजन्स को लेकर कुछ बातें करेंगे कि सीनियर सिटीजन्स पर किस तरह की एप्लीकेबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म की होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर स्लैब रेट की। तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए जो स्लैब रेट दिया गया है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स में 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक वो सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ऊपर के हैं और एक सुपर सीनियर या वेरी सीनियर सिटीजन जो कि 80 साल से ऊपर के हैं। तो सबसे पहले जो आपके सामने स्लैब दिया गया है वो उन लोगों का है जिनकी एज 60 ईयर या उससे ज्यादा है। इसका मतलब वो सीनियर सिटीजन है और ओल्ड रिजीम में अपना इनकम टैक्स पे करना चाहते हैं। आपको याद होगा इनकम टैक्स में फाइनेंस एक्ट 2020 ने 2 रिजीम इंट्रोड्यूस किए थे, एक ओल्ड रिजीम जो पहले से चला आ रहा था, एक नया रिजीम जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक नया टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बारे में भी मैं बात करूंगा आपके साथ इसी वीडियो में। तो सबसे पहले देख लेते हैं सीनियर सिटीजन्स के ऊपर जो एप्लीकेबल स्लैब है वो किस तरह से होगा। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपकी 3 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। आपकी 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की जो इनकम होगी उस पर आपको देना होगा सरकार को 5% के हिसाब से टैक्स, और जो इनकम आपकी 5 लाख से 10 लाख रुपए की आएगी उस पर आपको देना होगा 20% का टैक्स। एंड इसी तरह से जो इनकम आपकी 10 लाख से ऊपर की होगी उस पर आपको देना होगा 30% का इनकम टैक्स। अब बात कर लेते हैं सुपर सीनियर सिटीजन्स लोगों के लिए जिनकी एज 80 ईयर या उससे ज्यादा है। तो उनके लिए मैं बता दूं 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर इनको देना होगा 20% का टैक्स, और वो इनकम जो कि 10 लाख रुपए से ज्यादा होगी इस पर देना होगा 30% के हिसाब से इनकम टैक्स। आइए अब बात कर लेते हैं न्यू रिजीम में कि अगर कोई इंडिविजुअल, चाहे वो सीनियर सिटीजन है चाहे वो वेरी सीनियर सिटीजन है, और वो नए रिजीम में अपना इनकम टैक्स पे करना चाहता है तो उसको इनकम टैक्स स्लैब किस अकॉर्डिंग अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख वाली इनकम पर आपको 5% का टैक्स देना है। अकॉर्डिंगली जो इनकम आपकी 5 लाख से 7.5 लाख रुपए आएगी उस पर आपको 10% का टैक्स देना होगा, और जो इनकम आपकी 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में होगी उस पर आपको देना होगा 15% का टैक्स। 10 लाख से 12.5 लाख वाली इनकम पर आप देंगे 20% का टैक्स। अकॉर्डिंगली 12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक की जो इनकम आपकी आ रही है इस पर आपको देना होगा 25% के हिसाब से इनकम टैक्स। एंड लास्ट, जो इनकम आपकी 15 लाख रुपए से ऊपर होगी उस पर आपको देना होगा 30% का टैक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स ने जब ये 2 रिजीम इंट्रोड्यूस किए थे तो वहां पर ऐसे कुछ रूल्स बन गए हैं जिसमें अगर आप न्यू रिजीम में अपना इनकम टैक्स पे करना चाहते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी स्लाइटली कम हो जाती है। बट ऑन द अदर हैंड
आपको कुछ अपने बेनिफिट्स भी छोड़ने पड़ते हैं। मैं आज की इस वीडियो में आपको वो बेनिफिट्स भी बताऊंगा कि अगर आप ओल्ड रिजीम में रहते हैं तो सीनियर सिटीजन्स को कौन कौन से बेनिफिट्स जनरली मिल जाते हैं, और अगर आप न्यू रिजीम में आते हैं तो आपको उन बेनिफिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आइए अब बात कर लेते हैं उन बेनिफिट्स की जो कि सीनियर सिटीजन्स को दिए जाते हैं अगर वो ओल्ड रिजीम में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और अपना इनकम टैक्स एज पर ओल्ड रिजीम पे करते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है डिडक्शंस में अंडर सेक्शन 80 TTB। तो सीनियर सिटीजन्स को 50,000 रुपए तक की डिडक्शन दी जाती है ऑन अ इंटरेस्ट ऑन अ सेविंग बैंक अकाउंट, FDRs और एनी काइंड ऑफ डिपॉजिट्स दे आर अर्निंग। तो अगर इनको 50,000 रुपए से ज्यादा का कोई इंटरेस्ट मिलता है या 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट मिलता है तो उस इंटरेस्ट के अगेंस्ट दे कैन क्लेम अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTB ऑफ मैक्सिमम अप टू ₹50,000। तो ये था पहले नंबर का बेनिफिट। दूसरे नंबर पर जो इनको बेनिफिट दिया जाता है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन अगेंस्ट द पेंशन इनकम। तो जैसा देखा गया है अक्सर सीनियर सिटीजन्स में पेंशनर होते हैं, तो पेंशनर्स वाले जो लोग हैं जिनको पेंशन मिल रही है अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, अपने एक्स एम्प्लॉयर की तरफ से आई वुड से, तो वहां पर वो 50,000 रुपए की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं अगर वो ओल्ड रिजीम में अपना इनकम टैक्स पे करना चाहते हैं। तीसरे नंबर पर जो आपको बेनिफिट दिया जाता है वो है मेडिकल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 80D। तो 80D में अगर आप कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर तो उसका भी आप बेनिफिट यहाँ पर उठा सकते हैं। तो ये तीन खास बेनिफिट हैं या कॉमन बेनिफिट मैं कह सकता हूं जो कि अक्सर सीनियर सिटीजन्स को दिए जाते हैं। बट यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं अगर आप न्यू रिजीम में अपना इनकम टैक्स पे करना चाहते हैं तो आपको ये तीन बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTB नहीं मिलेगी, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगी, और साथ ही साथ आपको जो 80D में इंश्योरेंस या मेडिकल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन दी जाती है वो भी आपको नहीं दी जाएगी। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा। अगर आप न्यू रिजीम में अपना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ कैपिटल गेन की इनकम जो कि अक्सर सीनियर सिटीजन्स कमाते हैं, क्योंकि मैंने नोटिस किया है और अक्सर मेरे पास इस तरह की क्वेरीज भी आती हैं। सीनियर सिटीजन अक्सर शेयर्स में अपना अमाउंट इन्वेस्ट करके रखते हैं, देन उन शेयर्स को बेचते हैं। तो आपको मालूम होगा शेयर्स बेचने पर आपको कैपिटल गेन की इनकम क्रिएट होती है, और वो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से इनकम आई है तो उस इनकम पर आपको 15% के हिसाब से टैक्स देना होता है, और अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इनकम आई है ऑन अ सेल ऑफ शेयर्स और अ म्यूचुअल फंड तो उस केस में आपको 10% के हिसाब से टैक्स देना होता है। लेकिन यहां पर आपको 1 लाख रुपए की एक बेनिफिट मिल जाती है। 1 लाख रुपए से ऊपर वाले ही कैपिटल गेन पर आपको 10% के हिसाब से टैक्स देना होगा। तो लेट से आपको 1,20,000 रुपए की अगर इनकम हुई है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अ सेल ऑफ शेयर, तो आपको उसमें से केवल 20,000 रुपए पर ही इनकम टैक्स पे करना होगा एट द रेट ऑफ 10% ऑन सच कैपिटल गेन। 1 लाख रुपए की आपको यहां पर एग्जेम्पशन दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ ITR के बारे में। तो आपको मालूम होगा ITR 1 से लेकर 4 तक की ITRs हैं जो कि इंडिविजुअल्स के केस में एप्लीकेबल होती हैं। तो देख लेते हैं सीनियर सिटीजन्स अगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं तो कैसे वो अपनी ITR का सिलेक्शन करें कि कौन सी ITR उनके ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ITR 1 की। तो वो सीनियर सिटीजन्स या वो इंडिविजुअल जिनकी की इनकम केवल सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेज जिसमें कि इंटरेस्ट इनकम ही मेन इनकम है, अगर उनकी इनकम के ये 3 सोर्सेज हैं या इन तीनों में से कोई 1 या 2 सोर्सेज हैं तो ऐसे में वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न का सिलेक्शन करते समय ITR 1 फाइल करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि वो इंडिविजुअल जो कि या किसी कंपनी में या तो डायरेक्टर हैं या उन्होंने किसी ऐसी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स होल्ड किए हुए हैं तो उन लोगों के लिए ITR 1 का ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे में उनको किसी दूसरी ही ITR का सहारा लेना होगा। तो मैं फिर से बता देता हूं आपको, अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं
और आप अपनी आईटीआर का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको देखना होगा कि आपकी इनकम सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस अदर सोर्सेज से है और आपकी इनकम ओवरऑल 50 लाख रुपए से ज्यादा भी नहीं है, तो ऐसे में आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। साथ के साथ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं होने चाहिए और आपने किसी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स भी होल्ड नहीं किए होने चाहिए। यहां पर एक नई चीज और जोड़ी गई है इस वाले फाइनेंशियल ईयर से, इसको आपको खास ध्यान रखना है। अगर आपका TDS कट रहा है ऑन अ कैश विड्रॉल फ्रॉम अ बैंक सेक्शन 194N के अंदर, तो भी आप ITR 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसका कि TDS कट रहा है सेक्शन 194N में, जो कि कटता है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक के केस में, तो वहां पर आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज यू कैन फाइल योर ITR 1। आइए अब बात कर लेते हैं ITR 2 का सिलेक्शन किन सिनेरियोज में किया जाएगा। तो यहां पर वो इंडिविजुअल और HUF जिनकी की इनकम सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से और अदर सोर्सेज से, साथ ही साथ कैपिटल गेन से आती है, तो वो अपनी ITR 2 फाइल करेंगे। तो अगर आप ऐसे सीनियर सिटीजन या इंडिविजुअल हैं जिनकी की कैपिटल गेन से इनकम आती है, चाहे वो कैपिटल गेन ऑन शॉर्ट टर्म का हो, चाहे लॉन्ग टर्म का हो, चाहे शेयर्स का हो, चाहे प्रॉपर्टी का हो, तो ऐसे में आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे, आपको ITR 2 ही फाइल करनी होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपकी इनकम अगर इसमें से किसी भी कॉम्बिनेशन में है या किसी भी एक सिंगल हेड में कवर होती है इंक्लूडिंग द कैपिटल गेन, तो यहां पर आपको ITR 2 फाइल करनी होगी। अब बात कर लेते हैं ITR 3 के बारे में। तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप बिजनेस क्लास पर्सन हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो ऐसे में आपको ITR फाइल करनी होगी ITR 3, क्योंकि ITR 3 उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होती है जिनकी इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम अ बिजनेस एंड प्रोफेशन आती है। तो मान लीजिए आपकी इनकम सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, कैपिटल गेन में और अदर सोर्स में या इसके किसी भी कॉम्बिनेशन में आती है और आपकी इनकम साथ के साथ PGBP में भी आती है, तो आप ITR 3 का सिलेक्शन करेंगे अपने लिए। अब बात कर लेते हैं ITR 4 के बारे में। तो ITR 4 भी बिजनेस वालों के लिए ही है, लेकिन यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि ITR 4 का सिलेक्शन केवल वो बिजनेस वाले लोग करेंगे जिनकी इनकम बिजनेस में मानी जाती है या कंप्यूट की जाती है ऑन अ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है मेरे इसी चैनल पर, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है। तो मैं यहां पर बता देना चाहता हूं कि वो बिजनेस वाले लोग, वो बिजनेस वाले सीनियर सिटीजन या इंडिविजुअल जो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम में अपनी इनकम कंप्यूट करते हैं, वो लोग यहां पर अपनी ITR 4 फाइल कर पाएंगे। बट आपको यहां पर एक खास बात का ध्यान रखना होगा, अगर आपकी इनकम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, प्रिजम्पटिव वाला और अदर सोर्सेज में है, तभी आप ITR 4 का सिलेक्शन करेंगे। अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम आ जाती है, तो ऐसे में फिर आप ITR 4 का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। इधर या तो आपको ITR 2 पर जाना पड़ेगा अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, और अगर आपकी बिजनेस इनकम भी है और कैपिटल गेन भी है, तो ऐसे में आपको ITR 3 का सिलेक्शन करना होगा। ITR 2 में क्योंकि बिजनेस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, बिजनेस के बारे में कोई शेड्यूल नहीं दिया है, तो ऐसे में आप ITR 2 नहीं भर पाएंगे, आपको फिर ITR 3 पर ही जाना पड़ेगा। तो आई होप आप सभी लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि कौन सी ITR किसके लिए कब और कैसे एप्लीकेबल होगी, किन सिनेरियोज में कौन सीनियर सिटीजन होगा जो ITR 1, 2, 3, 4 में से कोई भी एक ITR फाइल करेगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या ITR से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं, इवन आप अपनी क्वेरी ईमेल भी कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमसे हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आप इन्हीं कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं आपके साथ एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।